तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए आप अभी-अभी नीट का पेपर दे के आए हो और अब आप सोच रहे हो कि किसकी तैयारी करें, क्योंकि 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड, पटवारी और अपनी 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड सभी भर्तियाँ आई हुई है। तो आप सोच रहे हो कि भई इनकी तैयारी कैसे की जाए, है ना? आपने ज़रूर कोई ना कोई भर्ती चूज़ कर रखी होगी और आप सोच रहे हो कि इनकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए आपको पता है 4th ग्रेड और पटवारी में इंग्लिश आती है और 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में स्पेशल इंग्लिश का पेपर होता है। तो अब अगर आप ये इन किसी भी चीज़ों को पढ़ने जाओगे ना, तो लगभग है ना, ये सभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है ना। ये सारे आपको कोर्स खरीदने होंगे, फिर तैयारी करनी होगी, तो बहुत ही महँगा प्रोसेस है क्योंकि अगर आप 2nd ग्रेड का अच्छा कोर्स खरीदने जाओ तो कम से कम 5 से 6,000 रुपए का मिलता है आपको। 3rd ग्रेड का 3 से 4,000 का मान लो और 4th ग्रेड पटवारी 2 ढाई हज़ार में ना कोई नहीं देगा आपको। तो अपन अपने चैनल पे ना 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और पटवारी और 1st ग्रेड इन सभी की फ्री में इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं। अब आपको होगी सर कि इतने सारे एक साथ कैसे तैयार करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ देखो, आपको तो एक पर्टिकुलर पेपर ही तैयार करना है जिसको आप मतलब जिसे भी चाहो क्योंकि देखो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड का सिलेबस एकदम सेम है। 2nd ग्रेड में पूरी ग्रामर है और एडिशनल टॉपिक्स है, लिटरेचर हो गए, एडवांस ग्रामर के टॉपिक हो गए और 3rd ग्रेड में सिर्फ ग्रामर है। ठीक है? 4th ग्रेड में भी पूरी ग्रामर है और पटवारी में भी पूरी ग्रामर है, ठीक है? तो अगर आप 2nd ग्रेड की तैयारी करो ना, तो आप इन सभी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की बीएड नहीं की होगी, तो वो सिर्फ 4th ग्रेड और पटवारी की तैयारी करेंगे। तो अब देखो तैयारी अपन मैं करवाऊँगा कैसे आपको तैयारी, मैं ये बता देता हूँ। देखिए, ये अपने है ना? ये है 2nd ग्रेड का, ठीक है? ग्रेड देख लेते हैं। ये है अपने 2nd ग्रेड का। तो आप देख सकते हो कि ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं छोड़ा इन्होंने। पूरी की पूरी ग्रामर ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा कि राजस्थान के अंदर अगर ग्रामर का कोई सबसे हार्ड पेपर होता है, तो वो 2nd ग्रेड का होता है। ना इतना हार्ड 1st ग्रेड का होता है, ना इतना हार्ड 3rd ग्रेड का होता है। मतलब अगर ग्रामर को ध्यान में रख के अगर कोई पेपर हार्ड होता है, तो वो 2nd ग्रेड का होता है। ठीक है? तो आपने देख लिया कि 2nd ग्रेड में सारी ग्रामर है। अब मैं आपको 3rd ग्रेड का सिलेबस दिखाता हूँ। ये देख लीजिए 3rd ग्रेड, है ना? ये 3rd ग्रेड है। ये इसमें भी इंग्लिश के सारे टॉपिक है। सारे टॉपिक है इंग्लिश में। अब देखो 3rd ग्रेड में ये सिर्फ ग्रामर के टॉपिक है, इसके बाद में लिटरेचर वगैरह और भी है ना, उसकी चिंता मत कीजिए, वो भी आपको सारी तैयार की जाएगी। तो ये ग्रामर हो गई। अब 3rd ग्रेड में भी आपने देख ली कि सारी की सारी ग्रामर है। शुरू से लेके आखिर तक ग्रामर का हर एक टॉपिक है। आप टेंस कर लो, पार्ट ऑफ स्पीच कर लो, नरेशन कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, कंडीशनल सेंटेंस कर लो, ईडीएम, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ ही कर लो आप। सारे टॉपिक है ना 3rd ग्रेड में भी। अब बात करते हैं 4th ग्रेड और पटवारी की। देखो आपको पता है कि 4th ग्रेड, अब जैसे ये 4th ग्रेड का है ना, ये 4th ग्रेड का सिलेबस है ना? इसमें आएंगे 15 क्वेश्चन, है ना? 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और आप देखो कि सारे टॉपिक है। आप चाहे टेंस देख लो, ठीक है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है बिना उसका अर्थ बदले। जैसे पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना है ना, अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है, ये कैसे करना है? बदलना भी है और उनका अर्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? इस तरह से। अब देखो इन्होंने बता भी रखा है, फिर डिटर्मिनर्स आ गए, आर्टिकल्स आ गए। अब देखो जो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस है ना, इसमें सारी ग्रामर आ गई क्योंकि इसमें ये पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं, ये टेंस से भी आ सकते हैं, है ना? और ये पैसिव वॉइस से भी आ सकते हैं, ये किसी से भी आ सकते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आ सकते हैं। तो जहाँ पे करेक्शन ऑफ सेंटेंस आ गया, वहाँ पे पूरी की पूरी है ना, पूरी की पूरी ग्रामर आ गई। अब अगर आप चाहो कि मैं ये यार इंग्लिश में ऊपर-ऊपर से पढ़ जाऊँ, तो देखो काम नहीं चलेगा, है ना? मान लीजिए ये इंग्लिश है, ठीक है? ये इंग्लिश है। आप सिर्फ़ ये पहलू पढ़ के गए, है ना? इंग्लिश का सिर्फ़ ये पहलू पढ़ के गए, मान लो टेंस का आप सिर्फ़ ये पहलू पढ़ के गए, ठीक है? उसने अगर इस पहलू से पूछ लिया तो, उसने अगर इस पहलू से पूछ लिया तो, उसने अगर इस पहलू से पूछ लिया तो, यानी आपको इंग्लिश डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, है ना? आप इंग्लिश से पीछा नहीं छुटा सकते, शुरू से लेके आखिर तक आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? अब बात करते हैं पटवारी की। अब देखो पटवारी में क्या है? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। भाई साहब कॉम्प्रिहेंशन करोगे कब? जब आपको पूरी ग्रामर आएगी। अब देखो ये ग्रामर से क्वेश्चन भी पूछेगा, उसमें चाहे आप मान लो डिटर्मिनर्स के सवाल मान लो, आप मान लो आपके कंजंक्शन के सवाल मान लो, आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये मान लो, ये सारे वो अनसीन पैसेज से पूछेगा। तो आपको ये तभी पता चलेगा जब आपको ग्रामर आती हो। फिर अगला क्वेश्चन आ गया करेक्शन ऑफ सेंटेंस। अब वो ग्रामर की गलती भी दे सकता है, क्योंकि इसने स्पेसिफाई तो किए नहीं। ये ग्रामर की भी गलती दे सकता है, सॉरी ये टेंस की भी, पैसिव वॉइस की भी
और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी, ये किसी की भी गलती दे सकता है। तो आपको वो पकड़नी पड़ेगी। वो कब आएगी? जब आपको ग्रामर का कंप्लीट नॉलेज होगा। फ्रेज एंड ईडियम्स है, नॉर्मली ईडियम से सवाल आते हैं, लेकिन अपन दोनों पढ़ेंगे, फ्रेज और ईडियम दोनों पढ़ेंगे। अब देखिए अपन पढ़ेंगे कैसे, इस पर बात कर लीजिए। तो अपन ने पूरे सारे मतलब 4 अपने पेपर थे, और यही बात करें तो सेम जो ऐसा सिलेबस है ना, सेम ऐसा सिलेबस है आपके फर्स्ट ग्रेड का। उसमें भी यही है, स्पेसिफाई कुछ नहीं कर रखा, पूछ की पूरी ग्रामर है, 5 सवाल आते हैं, तो वो भी करेंगे, है ना, अपन फर्स्ट ग्रेड का भी करेंगे। अब देखो अपन पढ़ेंगे कैसे, अपन पढ़ेंगे कि मैं आपको मान लो टेंस पढ़ाया, तो मैं ये नहीं है कि मैं टेंस की 12 क्लास ले लूँ। 3 घंटे का, 4 घंटे का, जितना भी टेंस होगा, जितना भी टेंस होगा, वो एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा, और क्लासेस लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, क्योंकि आगे रमजान आ रहे। तो मान लो अगर मैंने आपको टेंस पढ़ाया, है ना, तो मैं टेंस सारा एक क्लास में पढ़ा के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अलग अलग, जैसे पटवारी की अलग आपके ये प्ले लिस्ट बन जाएगी, सेकंड ग्रेड की अलग प्ले लिस्ट बन जाएगी, थर्ड ग्रेड की अलग प्ले लिस्ट बन जाएगी, और आपके सेकंड ग्रेड की अलग प्ले लिस्ट बन जाएगी। अब इसमें होगा क्या कि पहले तो हम शुरू से लेके आखिर तक सारी ग्रामर करेंगे, है ना, जिसमें आपका सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, फोर्थ ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी सारी ग्रामर हो जाएगी, है ना, जब अपनी सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, तब अपन स्टार्ट करेंगे लिटरेचर। पहले हम स्टार्ट करेंगे एडवांस ग्रामर के टॉपिक को, जो एमएचएम है, स्पोका है, जो ऐसे टॉपिक आते हैं जो सेकंड ग्रेड में आते हैं, बाकी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड ग्रेड के टॉपिक है, तो ये सेकंड ग्रेड में आते हैं, तो आपको वो भी इशू नहीं है ना, सेकंड ग्रेड वाला भी इशू नहीं है, कि अपन ये भी करेंगे, और उसके बाद अपन लिटरेचर शुरू करेंगे। और मैं लिटरेचर आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप न तो एक किताब का नाम बोलोगे, ना एक राइटर का नाम बोलोगे, ना आप ये बोलोगे कौन से पीरियड में कौन सा राइटर था, ठीक है, ना आप मूवमेंट मूवमेंट के सारे टाइम, अपन सब कुछ याद कर लेंगे। तो अपने पास कम से कम 4 से 5 महीने मैं आपको रटा दूंगा इंग्लिश। आप मेरे साथ रहना, ये मान लो आप लोगों की इंग्लिश रट गई है ना। वीडियो ज्यादा नहीं डलेंगे, वीडियो डलेंगे करीबन 15 से 20, क्योंकि मैं सिंगल टॉपिक का एक ही वीडियो डालूंगा। ऐसे नहीं है कि मैंने ग्रामर के 12 क्लास डाल दी, है ना, सॉरी टेंस की 12 क्लास डाल दी, जैसे प्रेजेंट सिंपल की एक डाल दी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक डाल दी, प्रेजेंट परफेक्ट की एक डाल दी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक डाल दी। ऐसा नहीं करूंगा मैं, पूरा टेंस मेरे को 2 दिन लगो, 3 दिन लगो, 4 दिन लगो, मैं एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा, और वो आपको अपलोड कर दूंगा। और आप मेरी बात मान के चलिए, उसके बाद टेंस से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी आपको सारे पहलू समझा दिए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए जाएंगे, सभी को आपको 2-2 3-3 एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। तो होगा क्या कि आप टेंस पूरा समझ जाओगे। और अपन टेंस से शुरुआत नहीं करेंगे, अपन शुरुआत करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से। पहले पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ेंगे। जिस दिन आपने पार्ट ऑफ स्पीच को मास्टर कर लिया ना, फिर टेंस वेंस सब कुछ आसान हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस पढ़ने के बाद ये मान लो आपने 60% इंग्लिश पढ़ ली, मैं तो ये कहूंगा कि 70% इंग्लिश में पढ़ लिए, क्योंकि बाकी आप पैसिव वॉइस पढ़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ो, है ना, कुछ भी पढ़ो, ये सारे इन्हीं दोनों पे बेस रहते हैं, है ना। आपको समझा दी जाएगी कि वर्ब क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको एक एक चीज अच्छे से समझाई जाएगी। ग्रामर का कोई पहलू नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपके ये मान लो कि 10 नंबर तो पटवारी में, 10 क्वेश्चन तो पटवारी में पूरे सही, है ना, 15 क्वेश्चन आपके इसमें फोर्थ ग्रेड में पूरे सही, और थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैं इंग्लिश की इतनी गारंटी लेता हूं कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगा आप, है ना। अपन अच्छे से लिटरेचर पढ़ेंगे। अब सॉरी लाइट चली गई है, तो अभी सिर्फ एक ही लाइट ऑन है जो लैपटॉप के पावर से ऑन है, बाकी सारी लाइटें बंद हो चुकी है। तो देखो अपन ग्रामर भी अच्छे से पढ़ेंगे, अपन लिटरेचर भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने गारंटी ली थी कि मैं आपके 27 से ऊपर क्वेश्चन सही कराऊंगा, और वो मैंने रीट में करवाए। पेपर आ जाने दो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का प्रूफ भी दे दूंगा। बच्चे ने तो बता दिया, कोई बोल रहे हैं सर 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई बोल रहे हैं सर 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वहां से तो मेरे को फीडबैक मिल गया, लेकिन मैं आप लोगों को प्रूफ कर दूंगा कि मैंने रीट में कहा था कि मैं 27 से ऊपर क्वेश्चन सही करूंगा, और मैंने ऊपर ही सही किए। देखो ऊपर वाले का करम है, मैं इतना कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस है बॉस, है ना। तो वो आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ पढ़िए। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड और पटवारी, इन सभी की इंग्लिश को आपकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है आप, है ना। उन सब आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इंजॉय करते हुए, हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि मतलब कोई पढ़ा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लाइट आ चुकी है फिर से, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और कोशिश करेंगे कि
अपन तैयारी बहुत ही शानदार करें। ठीक है? अब जल्दी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, एक आध दिन में पहली वीडियो डल जाएगी। तो एंजॉय कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए बाय।